हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज फ्रेंड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूं। स्टार्ट नहीं बोल सकते हैं, आपका रिवीजन में कराने जा रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और ये चैप्टर इतना डाउटफुल वाला है। इस चैप्टर का नाम है रस। ये पानी वाला रस नहीं है, ये आनंद वाला रस है। तो इस चैप्टर का नाम रस है, जो बहुत डाउट वाला चैप्टर है, आपको बहुत कंफ्यूज कर देगा। और कोई भी बुक आप पढ़ लीजिए, चैप्टर पढ़ के आप बस कुछ नॉलेज ले सकते हैं। ज़्यादा नॉलेज तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मिलता है, पता चलता है कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद जाना हूँ, मुझको पता चला कि और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो शायद आप लोग को ना याद होगा ना यहाँ तक सोचे होंगे। टोटल रस तो वैसे बोल दीजिए तो 11 है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछे तो हमको 9 पे ही टिक मारना है। 9 ही है कुल रस, 2 बाद में बढ़े हैं, वो मैं क्लास में डिटेल में बताया हूँ। और आज भी मैं 5 से 10 मिनट में ट्रिक से समझाने के बाद इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको अगर पढ़ना होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से पढ़ लीजिएगा। जैसे टोटल 9 रस हैं। अब मान लीजिए आपसे ऐसे पूछ ले, बताइए कि 5वें नंबर पे कौन सा रस आता है। अब तो ये सोचे नहीं थे कभी ऐसे पूछ लेगा। 9वें नंबर पे जो रस आता है उसका स्थायी भाव क्या है। आप लोग को तो ये भी नहीं पता होगा कि रस और अस्थायी भाव में कौन सा रस है, कौन सा स्थायी भाव है। अभी पूछ लिया जाए क्रोध क्या है, कितने लोग कहेंगे रस है, वो अस्थायी भाव है। तो मैं आप लोग के भाषा में ये समझाने आया हूँ एकदम आसान तरीके से, ताकि आपको कभी ना भूले। जैसे देखिएगा मूवी को, एक मूवी के सीन को लेके हम लोग चला जाएगा, गलत तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं गलत हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग मूवी देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्टर और एक्ट्रेस, नायक और नायिका आपस में मिलते हैं। अधिकतर आजकल की मूवियों में यही हो रहा है। शुरू हुआ तो जहाँ नायक नायिका मिलते हैं वहाँ क्या होता है, मिलते हो या बिछड़ते हो, श्रृंगार रस। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा पहला पे। अब देखिए यहाँ से एक वर्तनी में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो अधिकतर पूछता है। आप लोग श्रृंगार की दुकान पे जाते हैं, लड़कियां भी यहाँ पढ़ने के बाद श्रृंगार की दुकान खोल देती हैं और अपना बैनर ही नहीं सही छपवाती हैं, बोर्ड ही नहीं छपवाती हैं, श्रृंगार गलत लिखी रखती हैं। श्रृंगार देखिएगा वो ऐसे लिखवाती हैं, श्रृंगार, ये गलत है। श्रृंगार ऐसे लिखाता है, श्रृंगार। पहला हो गया श्रृंगार रस। मैं रस बार बार नहीं लिखूंगा, देखिए श्रृंगार रस। यानी पहले मूवियों में क्या होता है, नायक और नायिका मिलते हैं या बिछड़ते हैं, श्रृंगार रस में आया। अब जैसे देखिएगा नायक नायिका जब मिलेंगे तो मिलने के बाद क्या होता है, मिलेंगे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हद से ज़्यादा खुश होने लगते हैं। तो यहाँ पे तो वो मिल गए। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, रति, रति हो गया। यहाँ तो वो मिल गए, बहुत मिलने के बाद क्या होगा, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। क्या होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो खुश होंगे यानी हास्य रस, मिलने के बाद खुश होंगे, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा। अब देखिएगा मूवी में नायक नायिका मिले, श्रृंगार रस, मिलने के बाद बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं, यानी हास्य रस। और ये देखिएगा मिलते हैं तो वो कुछ समय बाद, मूवी में कुछ सीन चलने के बाद बिछड़ भी जाते हैं। और जब बिछड़ जाएंगे तब क्या होगा, यहाँ तो खुश थे, आगे चल के पता चले बिछड़ गए, यानी करुण रस। अब वो क्या होगा, बिछड़ने के बाद बहुत ज्यादा शोक में आ जाएंगे, आएंगे ना, करुण रस यानी शोक। अब मान लीजिए वो बिछड़ गए, बिछड़ने के बाद मान लीजिए एक्टर अपने घर, एक्ट्रेस अपने घर, अपने आप को बहुत ज़्यादा उत्साहित करेंगे, अपने आप को टूटने से बचाएंगे, अपने आप को अलग अलग दिलासा देंगे। अब देखिए अपने आप को उत्साहित करेंगे, यानी अपने आप को उत्साहित किए कि हम सक्सेस होके दिखाएंगे। यानी जो अपने आप को उत्साहित किए, उत्साह बढ़ाएं, यानी उत्साह, यहाँ पे देखिएगा उत्साह किसका अस्थायी भाव है, वीर रस का। वो वीर रस यानी वीर की तरह अपने आप को उत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उत्साह बढ़ाएंगे। और उत्साह क्यों बढ़ाएंगे, क्रोध में आके। क्यों कि ब्रेकअप क्यों हुआ, क्यों
घर वाले क्या है, मारे पीटे ताना दिए, क्या ब्रेकअप क्यों हुआ, वो क्रोध में आएंगे और क्रोध में आके उत्साह बढ़ाएंगे। यानी क्रोध में आए, क्रोध, क्रोध किसका स्थायी भाव है बताइए, रौद्र का। रौद्र अपने आप का उत्साह बढ़ाएं। अब उत्साह बढ़ाते बढ़ाते, क्रोध बढ़ाते बढ़ाते एक भयानक रूप ले लेंगे। भयानक रूप लेंगे, जैसे आप लोग देखेंगे एक मूवी मेरी शादी में जरूर आना, लड़का क्लर्क रहता है, लड़की जैसे पीसीएस बनती है, उसी क्रोध में वो इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है कि वो आईएएस बन जाता है। सेम वही सीन लेके हम चलते हैं कि क्रोध बढ़ाते बढ़ाते एक भयानक रूप ले लेगा, ताकि हमको सक्सेस होना ही होना है, हर हाल में होना है। भयानक रूप ले लेगा, यानी भयानक रस। और क्या होगा, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। भयानक, भय से बन गया भयानक। अब देखिए जब वो भयानक रूप ले लेगा तो क्या करेगा, वो जितना ही भयानक रूप लेगा, उस मूवी में देखिएगा जितना भयानक रूप लेता है, जितना मेहनत करता है उतना ही उस एक्ट्रेस से घृणा करता है, उतना ही उससे घृणा करता है। ये शादी के मंडप से क्यों भगे, घृणा करता है ना। तो भयानक रूप लिया हो और साथ में घृणा भी कर रहा है, घृणा। अब घृणा देखिएगा, मैं आप लोग को समझाने के लिए वर्ड लाया हूं, घृणा। अब घृणा आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, आप लोग को जुगुप्सा समझ में आ रहा होगा। सब लोग जुगुप्सा पढ़ लेते हैं, जुगुप्सा का मतलब ही नहीं जानते हैं। जुगुप्सा का मतलब घृणा ही होता है। और जुगुप्सा किसका स्थायी भाव होता है, विभत्स का। किसका, विभत्स का, विभत्स। अब यहां तक देखिए, इतना समझ में आया कि वो घृणा लिया, इतना घृणा किया, इतना मेहनत किया कि लास्ट में इतना बड़ा ऑफिसर बन गया। बना, ऑफिसर बन गया ना। ऑफिसर बनने के बाद अब देखिए, इतना तो आप लोग लिख चुके होंगे, नीचे पता नहीं आपको दिखाई देगा कि नहीं। मैं ऊपर का इरेज करता हूं, ऊपर का नहीं, हाँ चलिए ऊपर मैं इरेज करके पहला दूसरा इरेज करके बाकी यहां लिखता हूं, 8वां 9वां जो भी लिखना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा इरेज करके मैं यहाँ लिखता हूँ। अब देखिएगा इतना वो घृणा करता है कि घृणा करने के बाद वो आईएएस ऑफिसर बन जाता है। जब एक्ट्रेस सुनती है कि वो तो आईएएस ऑफिसर बन गया, एकदम से शौक हो जाती है, आश्चर्य में आ जाती है। तो देखिएगा आश्चर्य में आती है तो नेक्स्ट आश्चर्य ही कर लीजिए। आश्चर्य में आई, यानी आश्चर्य किसका स्थायी भाव होता है, ऐसा कोई रस है क्या, अद्भुत। कोई रस है क्या, अद्भुत। अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्य, विस्मय। आप एक और लिख सकते हैं, अस्थाई भाव में विस्मय भी बोल सकता है। अब वो देखिए एकदम से शौक में आ जाती है कि हम, ये तो कलर का था, हम शादी के मंडप से भागे क्योंकि मेरा पीसीएस निकल गया था, ये तो हमसे ही बड़ा एग्जाम निकाल दिया, आईएएस बन गया। अब आश्चर्य में आने के बाद वो क्या कर सकती है, शांत होके बैठ जाएगी, क्योंकि शादी के मंडप से भागी तो उसके पास जा भी नहीं सकती है, वो शांत होके बैठ जाएगी। अशांत होके बैठ भी जाती है। शांत रस देखिए, भूलने तो नहीं दूंगा आप लोग को। शांत रस हुआ, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। ये तो आप लोग पढ़े हैं, निर्वेद का शांत होता है, निर्वेद। ये इतना तो समझ में आ गया ना। अब शांत हो गई, अब कर भी क्या सकती है। कोई भी मान लीजिए एक्टर एक्ट्रेसों की रियल की घटना हो, जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ब्रेकअप होता है तो लास्ट में तो मम्मी पापा गार्जियन ही काम आते हैं। तो देखिए शांत होकर बैठ जाएगी तो और किसके पास जाएगी, वो मम्मी पापा के पास जाएगी, और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तो एक रस आता है, आप लोग को याद कराने का ट्रिक मैं बता रहा हूं, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस यानी यही एक ऐसा रस है जिसमें माता पिता और उनके बच्चों का चर्चा किया जाता है। जैसे यशोदा माँ कृष्ण भगवान का, ऐसे माँ पुत्र या माँ पुत्री, माता पिता या पुत्र पुत्री की चर्चा जिस रस में किया जाता है, कहीं भी एग्जाम्पल में दे दे, आंख बंद करके वात्सल्य रस पे टिक लगाइए, बस कुछ एग्जाम्पल को छोड़ के जो आश्चर्य में आ जाते हैं। तो वात्सल्य रस, वात्सल्य रस है, तो इसका भक्ति वो अस्थाई भाव क्या होगा, वात्सल्य रस ही होगा, वात्सल्य रति ये होगा। अब देखिए
वो शांत होके बैठ गई है। मान लीजिए वो तो सक्सेस थी, अब ब्रेकअप होने के बाद कोई शांत होके घर पे बैठ जाए, ब्रेकअप हो गया, एक्टर अलग है, एक्ट्रेस अलग है, घर पे बैठी है, अब कुछ तो इतने जिद्दी होते कहते हैं अब हम शादी ही नहीं करेंगे, कहते हैं ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कुछ तो इतना जिद ठान लेते हैं हम शादी नहीं करेंगे, जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। तो क्या करेंगे वो? साधु संत बन जाएंगे। कुछ तो ऐसे होते हैं उस जिद में वो साधु संत बन जाते हैं, शादी ही नहीं करते हैं। और साधु संत करते क्या हैं? साधु संत भक्ति करते हैं, यानी भक्ति करते हैं ना, तो यहाँ पे भक्ति रस, अस्थाई भाव, अनुराग। कभी भक्ति रस का अस्थाई भाव भक्ति रति लिख देता है, भक्ति रति। तो अब यहां से देखिएगा ये ट्रिक आप लोग को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये कैसा लगा आप लोग को ट्रिक याद करने का सीक्वेंस। शायद आप एक दो बार देख लें तो कभी भूलेगा ही नहीं, भूल ही नहीं सकता है ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है कि बताइए कि रति कितने रसों का स्थायी भाव है, तो 2 का है। अब ये 2 आप लोग देख लीजिएगा यहाँ क्या क्या है, नहीं अगर जान पा रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिएगा। किस रस को रसराज कहा जाता है, रस और किस नाम से जाना जाता है, प्राण या आत्मा, ये सब चीजें भी हैं, इन सबको जरूर देखिएगा। तो एक छोटा सा मीन्स बोल सकते हैं बहुत ही शॉर्ट में आप लोग को एक बार इस रस का परिचय दे देते हैं, यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बात, पहले नंबर पे आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का मतलब होता है कि जहां पे नायक नायिका का मिलन हो या फिर वो बिछड़े हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार का माना जाता है, एक संयोग एक वियोग। जहां मिलेंगे वहां संयोग, जहां बिछड़ेंगे वहां वियोग। श्रृंगार रस यही है। दूसरा हास्य रस, जहां पे कोई कविता पढ़ के, काव्य पढ़ के, कोई जोकर स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस कर रहा है, वो सब देखने के बाद अगर हमको हंसी आ गई, मन में हास्य रस उत्पन्न हो गया, तो हास्य रस होगा। कोई ऐसा सीन देख के जो हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाएं, शौक में आ जाएं, तो वहाँ पे करुण रस होता है। कोई भी कविता पढ़ने से अगर ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है, बहुत ज़्यादा हम सैड हो जा रहे हैं, तो वहाँ करुण रस होता है। ऐसी ऐसी पंक्तियाँ हैं जिसको पढ़ने से या फिर देखिएगा उस मूवी को देखने से हमारे अंदर ऐसा उत्साह आ जाता है कि पता चले आपको छोड़ दे दिया था, अकेले पाकिस्तान चले जाएंगे लड़ने। कुछ देखिएगा गाने होते हैं, म्यूजिक सुनते ही हमारे शरीर में एक अलग जोश आ जाता है, हमारा उत्साह बढ़ा देता है, वो वीर रस होता है। पता चले कभी कोई सामने वाला विलन है, कोई आपका दुश्मन है, कुछ ऐसा कुछ कर दिया, आप गुस्से में आ गए, क्रोधित हो गए, वहाँ रौद्र रस होता है। पता चले वो ऐसा कुछ एक्टिविटी कर दिया, आप और ज़्यादा गुस्से में आ गए, पेट दिए हैं, ये रौद्र रस में आता है। आप जंगल में घूमने गए, आपके सामने शेर आ गया, तो मजा आ जाएगा ना। आपके मन में एक भय रस उत्पन्न होगा, देखते ही आप डर जाएंगे, यानी वो भयानक दृश्य होगा, वो भयानक रस होगा। अब बाकी क्या क्या एक्टिविटी होगा वो तो मैं भी वीडियो में बताया हूँ। जहाँ पे देखिएगा घृणा से संबंधित बात होती है, जैसे बहुत ज़्यादा घिन आ जाए, कहीं मान लीजिए लाश पड़ा हुआ है, कोई कुत्ता या बिल्ली या गाय मरी हुई है, आप गए, पता चले कौवा उसका आँख खोद खोद के खा रहा है, तुरंत मन में घृणा आ जाएगा। पता चले एक तरफ से सियार कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं, कितने को तो उल्टी हो जाएगा। तो ये सब घृणा इससे उत्पन्न हो रहा है। कुछ लोग नाक बंद करते हैं, कुछ भौंसी उड़ाने लगते हैं, तो ये विभत्स रस होता है जहाँ घृणा की बात होती है। आप पता चले आप किसी पार्टी में गए, आपको उम्मीद नहीं था आपके फ्रेंड भी वहाँ आ जाएगा, अचानक से आ गया, आप आश्चर्य में आ गए, अरे ये कैसे यहाँ। पता चले आपको पता नहीं था वो डांस भी करता है, शादी में इतना अच्छा डांस किया, आप और आश्चर्य में आ गए। तो जहाँ आश्चर्य होता है वहाँ अद्भुत रस होता है। और जहाँ पे चारों तरफ सन्नाटा होगा, चारों तरफ सन्नाटा होगा, वहाँ पे क्या होगा, शांत रस होगा। अब देखिए जहाँ जिस रस में माता पिता और बच्चों का बात किया जाएगा, माता पिता और बच्चों का रस, वहाँ पे वात्सल्य रस। और जहाँ भक्ति की बात होगी वहाँ तो भक्ति रस। अब ये पूछता है कि स्टेज पे परफॉर्मेंस करते समय, स्टेज पे जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके अनुसार कितना रस होता है। उसके अनुसार मात्र 8 रस होता है। वहाँ शांत रस का कोई मतलब नहीं है। आप स्टेज पे जाइए परफॉर्मेंस करने, चुपचाप जाके शांति से खड़े हो जाइए, तो वो कोई रस माना जाएगा? कोई आपको देखना पसंद करेगा? अब मैं पढ़ाने आऊँ चुपचाप यहाँ के खड़ा हो जाऊँ,
1 घंटे तक, अब रुकेंगे क्लास में? तो ये क्या हो गया, शांत रस है। तो स्टेज पे परफॉर्मेंस के हिसाब से मात्र 8 रस होता है। अब आपको टिक क्या लगाना है, एग्जाम में पूछेगा रस की कुल कितनी संख्या है, ऑप्शन में 9 नहीं है 11 है तो हम 11 पे टिक मारेंगे, लेकिन ऑप्शन में बस 9 है 11 नहीं है तो 9 पे टिक मारेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया, 9 और 11 दोनों दे दिया तब हम 9 पे ही टिक मारेंगे। एग्जाम में 9 और 11 दोनों देगा तो 9 पे ही टिक मारना है। तो आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा ये चैप्टर। अब और अच्छी बात यह है कि जैसे आप लोग एक मूवी देखे हैं सुपर 30, देखे हैं ऋतिक रोशन की मूवी, वही सेम हम भी करने का प्रयास करते हैं। सुपर 30 मूवी में देखते हैं कैसे कैसे बच्चे रहते हैं, क्या हालात रहती है पढ़ने की। तो हमारी भी ऑफलाइन कोचिंग है। अगर आप गोरखपुर से हैं जो जंगल धूसड़ में महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज के पीछे है वहाँ पे, और हमारी कोचिंग का जस्ट नाम वही है, सुपर 51 है। और हम भी बस नाम मात्र के फीस पे, बहुत कम फीस में वहाँ पे पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि जीडी एसएससी जीडी का वैकेंसी आने ही वाला है, तो नई बैच स्टार्ट हो जाएगा 1 नवंबर से। तो आप भी इधर से आना चाहते हैं तो एक बार जरूर आके चेक करिए, अच्छा लगे तो ठीक है। तो हम अपना 100% देने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो एक बार आके आप देख सकते हैं, डेमो लेके देख सकते हैं।